आखिर कोरोना के बाद और कौन सा ऐसा वायरस है जो परेशानी को बढ़ा सकता है। कोरोना से रिकवरी के बाद हो रहा है म्यूकोरमाइकोसिस। महाराष्ट्र और गुजरात में म्यूकोरमाइकोसिस के कई मरीज कोरोना से ठीक हुए। कुछ मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। नाक और आंख से शुरू हो रहा है ये फंगल इन्फेक्शन। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए काफी खतरा बढ़ा सकता है म्यूकोरमाइकोसिस। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर म्यूकोरमाइकोसिस है क्या, ताकि आप इससे घबराने की बजाय इससे निजात पाने पर फोकस करें, इसे समझ पाएं। एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है ये, शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। दिमाग, फेफड़े या स्किन पर हो सकता है ये इन्फेक्शन। आंखों की रोशनी भी जा सकती है। जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। कंट्रोल ना होने पर मौत भी हो सकती है। मरीज के बचने की संभावना सिर्फ 50% ही है और कमजोर इम्यूनिटी वाले होते हैं इस इन्फेक्शन के शिकार। कोरोना से रिकवरी के बाद हो रहा है ये इन्फेक्शन, जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। इस बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे पहले जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता था। आमतौर पर यह इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है, जो धीमे धीमे आंखों तक फैल जाता है। अगर संक्रमण दिमाग तक पहुंच जाए तो मौत भी हो सकती है। लेकिन इस इन्फेक्शन से पीड़ित होने पर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर इसका इलाज सही समय पर हो जाए तो दिक्कत कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे मरीजों की तत्काल बायोप्सी करवाकर एंटी फंगल थेरेपी शुरू की जाती है, ताकि आंखों तक संक्रमण ना फैले। अगर वक्त रहते पता चल जाए तो आंखों की रोशनी जाने से बचाया जा सकता है। नाक और जबड़े को भी मेडिकल सेव कर सकते हैं। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज 2 सीनियर डॉक्टर्स जुड़ेंगे। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये इन्फेक्शन है क्या। देखिए, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी शुक्रवार को कहा था कि कोविड-19 मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये म्यूकोर नाम की एक फंगल है और ये फंगस एक कवक की वजह से होता है, जो गीली सतह पर पाए जाते हैं। और क्या कुछ कहा वीके पॉल ने, आप सुनिए। ये फंगस इन्फेक्शन म्यूकर नाम के फंगस की होती है और फंगस इन्फेक्शन होती है तो उसको हम म्यूकर माइकोसिस कह देते हैं। माइकोसिस का मतलब फंगस की वजह से जो प्रॉब्लम हो। फंगस फफूंद है जो कि वेट जगह पे घरों में भी लग जाती है फंगस। तो म्यूकर एक फंगस है, ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है, लगभग वेट सरफेस होता है, वहाँ पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिजीज़ में ये है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज़ के मरीजों में होती है। डायबिटीज़ नहीं है तो बहुत अनकॉमन है कि म्यूकोरमाइकोसिस हो। सुनने में आया है कि कुछ एरियाज़ में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो कोविड से ठीक हो गए, कोविड चल रहा था, उनको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ। लेकिन ये भी याद रहे कि ऐसी बहुत बड़ी कोई आउटब्रेक हो रही है, ऐसा भी नहीं नज़र में है। वॉच कर रहे हैं और अपने तरीके से इसका सर्वेलेंस हम क्या हमें करना है। हमें यह करना है कि हमेशा ही जिसको डायबिटीज़ है उसको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है। हमेशा ही कोविड की वेट नहीं करनी है। कोविड नहीं भी होगा तो भी ज़रूरी है कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में हो, तभी सेहत बचेगी, किडनीज बचेंगी, हार्ट बचेगा। तो पहला तो ये मुद्दा है कि और कोविड के परिप्रेक्ष्य में तो इसके ऊपर हमारी ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। दूसरा है कि हम प्रमोट कर रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा कि स्टीरॉयड दिए जाएं, लेकिन स्टीरॉयड फालतू में शुरू में ही नहीं दे देने, 7वें 8वें दिन तक देने हैं, 6ठे दिन के बाद देने हैं। बहुत इनअप्रोप्रिएट डोज में नहीं देने हैं। जो पीरियड डिफाइन किया जाता है 5, 7, 8, 10 दिन का, उतने तक ही देने चाहिए, आगे तक नहीं देते रहना चाहिए। रैशनल यूज़ होना चाहिए। स्टीरॉयड जैसी जान बचाने वाली दवाई का रैशनल यूज़ होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा
तो इस सिचुएशन तो है ही, दूसरों को भी इल इफेक्ट होता है। इसी तरह से टोसिलिजुमैब वाली जो दवाई है वो तभी दी जाए जब इसकी ज़रूरत है, बिल्कुल फालतू नहीं देनी चाहिए, डेंजरस हो सकती है। और भी कई खतरे हैं, उसमें से एक ये खतरा भी है, तो हमने रैशनल यूज ऑफ दिस मेडिसिन करना है। तो चलिए अब हम आसान भाषा में समझते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस है क्या और इसे कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स, डॉक्टर राहुल भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस अस्पताल से, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर है क्या ये म्यूकोरमाइकोसिस। सबसे पहले डॉक्टर MC मिश्रा, किस तरह से समझा जाए कि खतरा कितना ज्यादा है कोरोना के बाद, क्योंकि अगर कोई भी शख्स कोरोना से रिकवर हो रहा है तो फिर म्यूकोरमाइकोसिस का शिकार हो रहा है। पहले आसान भाषा में हम समझना चाहते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है क्या। देखिए, फंगल इन्फेक्शन हमारे वातावरण में बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस सब मौजूद हैं और ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कब इनको अपॉर्चुनिटी मिले और ये ह्यूमंस पे अफेक्ट करें और उसमें ग्रो करें। जो लोग लंबे समय से स्टेरॉइड लेते हैं उनके जैसे GI ट्रैक्ट में, हमारे पाचन तंत्र में फंगस हो जाती है। जो लोगों को ICU में ट्रीटमेंट मिलता है उनकी वैसे भी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनको फंगल इन्फेक्शन होता है। इसीलिए ICU के प्रोटोकॉल में एक एंटी फंगल मेडिकेशन ऐड कर दिया जाता है इससे बचाने के लिए, क्योंकि जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है शरीर में हमारे पाचन तंत्र के द्वारा, तो उसका जो फंगिसीमिया होता है, सेप्टिसीमिया उसकी वजह से होता है, बहुत घातक होता है और उसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फंगल को बॉडी से इरेडिकेट करना ही अपने में एक बड़ा चुनौती होती है। इसके लिए एंटी फंगल मेडिकेशंस हैं, उनसे कंट्रोल हो जाता है काफ़ी लोगों में, लेकिन जैसे आपने भी अपनी लीड स्टोरी में कहा, उसकी मृत्यु दर 50% करीब हो जाती है। अब ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जो रिपोर्ट हुई थी पिछले वर्ष, गंगाराम से कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे इसमें, और जगह बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आया था पिछले वेव जो इन्फेक्शन की थी। लेकिन इस बार जैसा आप लोग बता रहे हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में ठीक होने के बाद कोविड से ये हो रहा है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। और क्योंकि ये आमतौर से ICU फंगल इन्फेक्शन जो है ICU के रोगियों में होता है, ICU में जो एडमिट होते हैं लंबे समय तक जी, लेकिन ठीक होके जो घर जा रहे हैं उनमें भी घर जाके हो रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ ICMR को इसमें सुओमोटो एक टीम को भेजना चाहिए, इस पर डेटा मंगवाना चाहिए। जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा है, ऐसा मेजर आउटब्रेक कोई हुआ है ऐसा अभी संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर कुछ भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ठीक होने के बाद, अब उनमें देखना है। जैसे एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि साहब 200 के लगभग लोगों की रिपोर्टिंग हुई है, तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या नहीं है। इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें 200 में से कितने लोगों को डायबिटीज़ थी, क्योंकि एक वो कोरिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, फंगल इन्फेक्शन और डायबिटीज़ का बहुत आपस में सिम्बियोसिस है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तो फंगल को ग्रो करने में और आसानी होती है। उसके लिए जो टिश्यूज़ में वातावरण बनता है वो बड़ा अपॉर्चुन वातावरण बनता है। ठीक है। फिर ये जो साइनसेस हैं इनमें फंगस हो जाता है इम्यूनिटी कम होने से, क्योंकि इसमें एयर नहीं जाती है, तो एयर नहीं जाती तो फंगस अंदर ट्रैप हो जाता है। तो फिर वो इन्वेजिव म्यूकोरमाइकोसिस की समस्या ये है कि इट्स ए इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन जो टिश्यूज को इन्वेड करता है। इसीलिए जो ऑर्बिट में और पीछे हमारे ऑर्बिटल स्पेस है और टिश्यूज है उनमें इफेक्ट करता है, तो रोशनी चली जाती है आँख की, और आँख कई बार निकालनी भी पड़ती है। मेजर डिब्राइडमेंट करने पड़ते हैं जो अपने में म्यूटिलेटिंग होते हैं, और उनकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है इसमें। बिल्कुल, आपसे और विस्तार से समझेंगे, लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए ज्यादा खतरा है, या जो व्यक्ति और अन्य बीमारियों से ग्रसित है उसके लिए भी ज्यादा खतरा है? मतलब इसको किस तरीके से समझा जाए, किन लोगों पर जल्द से जल्द अटैक कर सकता है? देखिए, हमारे लिए एज ए हीमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट म्यूकर कोई नई चीज नहीं है। हम जब इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, आप बिल्कुल स्पष्ट बात समझिएगा, यह ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। मतलब ऑपर्चुन मूवमेंट पे बॉडी को ग्रसित करता है। जब भी हम बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करते हैं, ये वातावरण में इसके स्पोर्स हैं। हो सकता है आप भी इसको अभी इनहेल कर रहे हो, मैं भी इनहेल कर रहा हूं, पर आप में और मुझ में नहीं होगा, कॉमन पब्लिक में नहीं होगा।
जब तक मैं इम्यून सप्रेस नहीं करूंगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण हमारी स्टडी में जो कोविड की अभी चल रही है वो ये पाया गया है कि डायबिटीज, स्टेरॉइड का प्रोलॉन्ग यूसेज, स्टेरॉइड का ज्यादा यूसेज, जो प्रिस्क्राइब डोज है उस पे भी 32 मिलीग्राम मिथाइल प्रेडनिसोलोन पे भी इसका इंसिडेंस 5 से 7% पाया गया है। इसका मतलब डायबिटीज जो ऑलरेडी है, अनकंट्रोल्ड है, जिसका फेरिटिन हाई है, जिसमें स्टेरॉइड के साथ टोसिलिजुमैब जिसकी चर्चा बहुत तेजी हो रही है, उसमें 6 से 13% के लोगों में टोसिलिजुमैब के साथ भी इन्फेक्शन पाया गया है। इंपॉर्टेंट इशू ये है, इसको देखना आवश्यक है, ये राइनोसेरेब्रल होती है, मतलब नाक और ब्रेन की और लंग की और जीआई की। ज्यादातर जो केसेस आए हैं वो राइनोसेरेब्रल के आए हैं, मतलब नोज के और ब्रेन के, और थोड़े कम मात्रा में हमारे केसेस में 8 केसेस में 1 या 2 ही लंग के आए हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये समझनी है कि जो आईसीयू पर्सनल्स हैं, जितनी जल्दी आप पकड़ेंगे, क्योंकि उसको बचाने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा, बट जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतनी जल्दी इसको ट्रीट कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो कि हम कोविड से तो जीत जाए पर म्यूकरमाइकोसिस से लड़ाई हार जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ जगहों पे आज ही हमने रिकमेंडेशन बनाई है, शाम को आईसीएमआर को भेजेंगे आईएमए की तरफ से, कि जिनको भी डायबिटीज है, जिनके भी ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, स्टेरॉइड लंबे समय तक चल रही है, उसे पोसाकोनाजोल नामक दवाई दी जाए, क्योंकि वो म्यूकरमाइकोसिस से प्रिवेंट करती है। हमने ये कहा है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना, पहली बात तो प्रिवेंट करना दवाई के माध्यम से, दूसरा राइट पेशेंट को पकड़ के ये देखना कि किसमें हो सकती है, और तीसरा जल्द से जल्द पकड़ के उसका इलाज करना, इसके माध्यम से हम म्यूकर को हरा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा, इसको जितना जल्दी हम पकड़ लेंगे उतना जल्दी ट्रीट करा लेना चाहिए, लेकिन अगर लक्षणों की बात करें तो क्या हो सकते हैं? आंखों में दर्द होना, नाक में जकड़न, साइनस क्लॉटिंग, इसके अलावा और कैसे पता लगेगा कि हाँ अब इस एंटी फंगल के शिकार हो गए हैं? देखिए, अगर बुखार कंटिन्यू कर रहा है किसी में, पहले ठीक हो गया था फिर से बुखार आने लगा, एक तो बड़ा लक्षण ये हो सकता है। फिर सिर में दर्द, आंखों में दर्द, आंख के पीछे दर्द होता है बहुत सीवियर, और यहाँ पे दर्द होता है, आंख के नीचे दर्द होता है, यहाँ पे जहाँ साइनसेस होते हैं। लेकिन उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे डॉक्टर राहुल भार्गव ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि इसको जिन लोगों को हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड देना पड़ रहा है आईसीयूज़ में, और जिन एम्बुलेटरी पेशेंट्स में भी जो घर पे जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है निमोनिया का, उनको भी अगर हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड जो लोग दे रहे हैं तो उसमें एक दवाई और ऐड कर दें प्रिवेंशन, म्यूकर के प्रिवेंशन के लिए, जैसे पोसाकोनाजोल उन्होंने बताई है। तो मैं समझता हूँ अवश्य इससे कुछ हमको ज़रूर राहत मिलेगी और लोगों को शायद ये नहीं होगा। और जो समस्या पैदा हो रही है राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस की, और वो जब एक बार हो जाता है उसका इरेडिकेशन, उसका जो निराकरण है बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या सर इसमें कोई एज बैरियर भी है कि इतने ही उम्र के लोगों से इस वायरस की एंट्री शुरू होती है? बिल्कुल। इसमें देखिए ऐसा है कि जिन लोगों को भी ये साइनस की प्रॉब्लम है उनमें ज़्यादा रिस्क होगी, जो लोग डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड है उनमें ज़्यादा रिस्क होगी, जो लोग एल्डरली हैं उनकी इम्यूनिटी पहले ही कम होती है और साथ में डायबिटीज़ है, साथ में ये भी समस्या है, उन लोगों को ज़्यादा संभावना है। या जैसे डॉक्टर राहुल भार्गव ने कहा कि डॉक्टर साहब तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं, ट्रांसप्लांट में एक बड़ी समस्या रहती है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी जो लोगों को इम्यूनोसप्रेशन मिलता है उसमें भी ये समस्या फंगल इन्फेक्शन की रहती है और दूसरे वायरल इन्फेक्शंस की भी रहती है। इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है मृत्यु दर का, ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी, कोई भी ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे कोविड की वजह से जो इम्यूनिटी कम हुई है, और जो जिन लोगों को डायबिटीज अनकंट्रोल, जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा डायबिटीज का कंट्रोल होना, देखिए कंट्रोल होगी डायबिटीज तो आप नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, तो ये सारी आपकी जो रिस्क है बहुत कम हो जाती है किसी भी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। और आईसीयू में खास तौर से और इवन जिनको हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड मिल रहा है, तो ये बहुत मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा सुझाव है डॉक्टर भार्गव का। इन्होंने आईसीएमआर को चिट्ठी लिखी है, तो मेरे ख्याल से इसका संज्ञान जरूर लिया जाएगा और पोसाकोनाजोल को एक उसमें प्रोटोकॉल में शामिल किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर भार्गव,
जैसे ही पता लग जाए कि अब म्यूकोरमाइकोसिस का हम शिकार हो चुके हैं तो घरेलू उपाय से बचना चाहिए, तुरंत ही एंटी फंगल थेरेपी कराएं, उससे पहले बायोप्सी करा लें, क्या यही तरीका सही रहेगा? बिल्कुल, सबसे पहले सस्पिशन किसी भी चीज में, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा, सिम्टम के साथ सस्पिशन और हाइटेन इंडेक्स होना जरूरी है। मुंह खोल के जरूर देखते रहे, नाक की तरफ जरूर देखते रहे, कहीं पे भी कालापन दिखे तो म्यूकर सोचें। पहली चीज, सोचने के बाद तत्परता से कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस करें, जिसमें बायोप्सी आती है, जिसमें हम सिर्फ स्क्रैपिंग लेते हैं। जैसे कोई काला जगह पे अटका हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से स्क्रैपिंग लूंगा, माइक्रोस्कोप में देखूंगा, 4 घंटे में मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि फंगस जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो गया तो सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक ऑपरेशन का, दूसरा एंटी फंगल थेरेपी, जिसे एम्फोटेरिसिन कहते हैं। अगर हम दोनों तरीके से काम करते हैं तो जो पहले 80% लोगों की मृत्यु हो जाती थी वो लोग ठीक हो जाते हैं। हमने बहुत सारे लोगों में, मैं वापस बोलूंगा, बहुत सारे लोगों में म्यूकर के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। एक लंग हटवाया है, आधा लंग हटवाया है, आंतें हटवाई हैं, और वो लोग आज नॉर्मल जीवन यापन कर रहे हैं। तो म्यूकर माइकोसिस के लिए इम्यूनोसप्रेशन को हटाना, जल्द से जल्द उसका डायग्नोसिस बनाना, और एम्फोटेरिसिन प्लस डिब्राइडमेंट, इन्फेक्शन का निवारण करना, हटाना उसको, उसके माध्यम से इलाज करके हम लोगों को जीत सकते हैं। इसी के संदर्भ में हम फोर्टिस में एक म्यूकर माइकोसिस हेल्पलाइन आज स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जिसको भी होती है लोग उसके बारे में चर्चा कर सके और नई दवाइयों के माध्यम से ठीक हो पाए। क्योंकि एक ओरल गोली और आ गई है, जैसे पोसाकोनाजोल है, वैसे एक ओरल गोली इस्वाकोनाजोल है, जो कि म्यूकर माइकोसिस के लिए काफी सक्षम लेकिन क्या 21 दिनों तक इंजेक्शन भी लेना पड़ता है, और एक दिन के इंजेक्शन की कीमत 9,000 रुपए है? ये तो आम आदमी की जेब पर बहुत जबरदस्त बोझ पड़ेगा। इसका नाम है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन का लेना पड़ता है, इसीलिए बार बार हम ये कह रहे हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि एम्फोटेरिसिन भी लगेगा, खर्चा बढ़ेगा अगर हमको जीवन बचाना है तो। इंपॉर्टेंट इश्यू, इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन का खर्चा कम आएगा 10 दिनों का, अगर हम यूज करते हैं तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं म्यूकर माइकोसिस को होने से। पर उसमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कौन सा सबसेट है। 50 साल से ऊपर हो, डायबिटिक हो, अनकंट्रोल्ड शुगर हो, फेरिटिन हाई हो और टोसिलिजुमैब के इंजेक्शन लगे हो, इन लोगों को पोसाकोनाजोल प्रोफिलैक्सिस डालना आवश्यक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर भार्गव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मिश्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और बताया कि किस तरह से इस फंगल वायरस से बचा जा सकता है। डरना नहीं है, बचना है, बचाव करना है, और घरेलू उपाय को बिल्कुल भी ना अपनाएं। अगर जरा भी आप कुछ ऐसे लक्षण महसूस कर रहे हैं तो सीधा अस्पताल जाएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.